परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का अध्ययन मसीह और मसीह का विरोधी। मसीह वे जो स्वर्ग से उतरा कि पिता की इच्छा पूरी करे। मसीह विरोधी वे जो अपनी इच्छा करता है। मसीह प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे पिता के द्वारा भेजे गए। वे अपनी इच्छा से इस संसार में नहीं आए। वे बात यूहन्ना की पत्री के लगभग 46 बार लिखी गई है कि मसीह को पिता द्वारा भेजा गया। यीशु कहते हैं कि वे इसलिए आए कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें। प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया और दूसरों के लिए उदाहरण बन गए। इब्रानियों 10 की 7 अध्याय में लिखा है, मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूं। जैसे यीशु का क्रूस पर मृत्यु का समय निकट आया, उसने पिता की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को पूरी रीति से सौंप दिया और गतसमनी के बाग में दुआ की, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो, और विजय पाई। तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले और उसके फलस्वरूप उसने अपनी संतान को देखा। ये संतान जो नर बच्चा है, जिसने पिता की इच्छा को पूर्ण रीति से पूरा किया और प्रभु के सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। अभी तक किसी भी मनुष्य ने पिता को पुत्र को बचाते नहीं देखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए पिता के द्वारा, ताकि उसके द्वारा लोग परमेश्वर को पिता के रूप में स्वीकार करें। इसलिए यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं, और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने विरोध को शांत करने की सेवा की और इसके द्वारा परमेश्वर पिता और पुत्र के बीच एक नया संबंध बनाया और हर एक काम में उसने पिता का आदर किया, जिसे उसने अपनी सेवा से प्रकट किया। प्रार्थना का एक रूप जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। मत्ती 6 अध्याय का 9वां वचन, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पवित्र शब्द का अर्थ है आदर। परमेश्वर ने पूछा, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है?
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह जो पिता के नाम से आए, वे एक ही ऐसे थे जिन्होंने पिता का आदर किया और उसे प्रकट किया। परंतु यहूदी पिता का आदर ना करके, जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से हैं, एक दूसरे का आदर चाहते थे। उन्होंने उसे अस्वीकार किया, जिसने केवल पिता को महिमा दी और पिता के नाम से ही आया। आज भी लोग इच्छा करते हैं कि उनका नाम ऊंचा हो और संसार में उनका आदर और महिमा हो। इन लोगों का जीवन फरीसियों के जीवन के समान है। हमें हमेशा दूसरों का आदर अपने से अधिक करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी में भलाई है। इससे हम समझ सकते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह पिता के नाम से आया, उसने हमेशा पिता का आदर किया और ऐसी सेवा की जिसका मनुष्य ने नहीं, पिता ने आदर किया। मसीह विरोधी। हम दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय 36वीं आयत में पढ़ते हैं, वे राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। मसीह विरोधी जो विरोध करता है और अपने आप को परमेश्वर से भी अधिक ऊंचा ठहराता है, ये वही दैत्य है जो उसे अधिकार देता है। जो अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आदम ने परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को अधीन नहीं किया, परंतु शैतान की इच्छा को पूरा किया और उसने अपने सिंहासन, राज्य और परमेश्वर की आशीष को खो दिया। जो आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए परदेशी बनाती है, वे मृत्यु की सामर्थ है। गत्समनी में मृत्यु ने मसीह को परमेश्वर की इच्छा को अलग करने का प्रयत्न किया। तब यीशु ने आंसू बहाकर और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और छुटकारा पाया। मृत्यु की सामर्थ जो मसीह विरोधी की आत्मा है, उन लोगों में काम करती है जो अपनी इच्छा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा करके इस सामर्थ पर विजय पानी चाहिए। जो अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वे अपने आप पर और दूसरों पर दोष लगाते हैं। मसीह वे है जो पिता के नाम से आया और मसीह विरोधी वे है जो अपने नाम से आया। क्योंकि मसीह विरोधी अपने नाम से आता है, वे सारा महत्व, आदर और महिमा अपने ऊपर लेता है और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है। हम सफाई से इस बात को समझ सकते हैं कि वे अपने ही नाम से आएगा, क्योंकि यदि वे किसी और के नाम से आता है जो उससे श्रेष्ठ है, तो उसको सारा महत्व, आदर और महिमा उसे देनी पड़ेगी। वे दूसरों से आदर और महत्वता चाहता है,
इसलिए ये विरोध करता है और अपने आप को ऊंचा ठहराता है और अपने आप को परमेश्वर कहलाता है और परमेश्वर के मंदिर में बैठता है और चाहता है कि लोग उसकी उपासना करें। आज के दिनों में बहुत से लोग इस आत्मा के द्वारा धोखा खाते हैं। आने वाले दिनों में और बहुत से लोग धोखा खाएंगे जब मसीह विरोधी स्वयं प्रकट होकर इन बातों को कहेगा। वे असंतुष्ट होंगे जब लोग उन्हें वे आदर और महत्व नहीं देंगे जो वे चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब दूसरा उसके नाम से आता है तब वे उसे स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ है कि लोग उस महाक्लेश के समय में मसीह विरोधी को स्वीकार करेंगे और उससे वाचा बांधेंगे जो अपने ही नाम से आएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वे टूट जाएगी। उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु की ओर और जीवन जीवन की ओर जाता है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आओ मसीह की ओर बढ़ते चलें और वे जीवन का मुकुट पाएं जो उसने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।